नमस्कार, मैं हूँ आलोक मोहन नायक और चू-चू की गप्पों में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो गप है, आज की जो गप्पें हैं, वो आप और हमने रोज़ सुनी होंगी। कुछ लोगों के अलग-अलग तरह के तकिया कलाम होते हैं। वो तकिया कलाम मज़ेदार तो होते ही हैं, कभी-कभी उनका जब इस्तेमाल एक निश्चित समय पर होता है, निश्चित बात में होता है, तो एक अलग तरह का मज़ा वो पैदा करते हैं। मैं जब दिल्ली में जनसत्ता में आया, तो मेरे गुरु थे सुधीर जैन जी। तो उन्होंने मुझे पहला जो पाठ सिखाया, वो था स्टीरियोटाइपिज़्म। उन्होंने मुझे बताया कि जैसे तुम सब्ज़ी लेने गए हो, अब तुम कहो कि हमने सोचा कि टमाटर ले लें, हमने सोचा कि साथ में आलू भी ले लें, हमने सोचा कि भटा भी ले लें। अरे! फतकुली तो बहुत अच्छी हैं, हमने सोचा फतकुली भी ले लें। अरे! लौकी नहीं खाई बहुत दिन से, हमने सोचा लौकी भी ले लें। अब इस सब के साथ-साथ हमने सोचा कि हरी मिर्च भी ले लें। अब हमने सोचा कि हरी धनिया भी ले लें। मूली भी सस्ती मिल गई, तो हमने सोचा कि मूली भी ले लें। तो उन्होंने कहा कि इतना मत सोचना कि जनता परेशान हो जाए तुमसे। ये पत्रकारिता में सबसे खराब चीज़ होती है, ऐसे शब्द जिन्हें हम बार-बार रिपीट करते हैं। इसे हम कम्युनिकेशन में, संवाद की दुनिया में, कम्युनिकेशन में स्टीरियोटाइपिज़्म कहते हैं। लेकिन ये चीज़ अवॉइड होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में से बहुत से लोग हैं, जो ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल बार-बार करते हैं, वो उनके तकिया कलाम बन जाते हैं। मेरे घर में बहुत सारे लोग टीचर हैं, तो टीचर्स के कुछ तकिया कलाम होते ही हैं। जैसे, समझ गए कि फिर से समझाएँ। अरे समझ भी रहे हो, नहीं समझ में आया तो बताओ, या चुप भी रहो, कुछ देर चुप भी बैठोगे। हर आदमी को बेटा कहते हैं। हर आदमी को लगता है कि जैसे उन्होंने समझा दिया है या उसने पलट के कहा, माँ साहब कैसे हो? मैडम कैसी हैं आप? बहन जी कैसी हैं आप? तो ऐसा उनका एक तकिया कलाम हमेशा रहता है। जब मेरी बुआ ऑपरेशन कराने दिल्ली आई अपनी आँखों का, तो उनकी उम्र उस समय बहुत कम थी। लेकिन उन्होंने अपने से करीब दोगुनी उम्र के व्यक्ति जो डॉक्टर थे उस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वो ऑपरेशन से बहुत खुश थीं, तो जब उनसे फ़ॉलो-अप के लिए गईं तो कहने लगी, "बेटा, तुमने बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया है और तुम्हें मेरा बहुत सारा आशीर्वाद।" डॉक्टर साहब हँसने लगे, कहे लगे, "आप टीचर हैं क्या?" उन्होंने कहा, "हाँ।" तो बात चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी दुगनी उम्र के आदमी से भी कहा बेटा और उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। एक शिक्षक थे वो, मेरी बुआ जब पीएससी का दूसरी वाली बुआ जब पीएससी का इंटरव्यू देने गईं, तो उनके साथ एक शिक्षक भी इंटरव्यू देने गए। तो उनके भाई कह रहे थे उनसे कि देखो भाई, इंटरव्यू देते समय जो लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं, लेंगे उनसे ये मत कहना कि समझ गए कि दोबारा समझाएँ। कहले ये बात उनसे मत कहना, वो तुम्हारे स्टूडेंट नहीं है। मैंने कहा ठीक है। ये बात उनसे जब वो अंदर जाने लगे तो उन्होंने फिर कहा कि भाई, वहाँ मत कहना कि समझ गए कि दोबारा समझाएँ। इंटरव्यू हुआ, लौटे, फिर बाद में मेरी बुआ बता रही थी कि जब सब लोग हम लोग शाम को मिले तो चर्चा हुई कि किसका इंटरव्यू कैसे हुआ, तो वो सज्जन भी मिल गए। तो उनका भाई जो है माथे पे हाथ रख कर बैठे थे और उन्होंने पूछा कि कहा भाई कैसा हुआ इंटरव्यू? कह रहे अरे भाई साहब, इतना मना किया, अरे दीदी क्या बताएँ, इनको इतना समझाया लेकिन ये माने ही नहीं, वहाँ भी समझा आए। कि समझा कि वहाँ भी इन्होंने हर बात में यही कहा कि समझ गए कि दोबारा समझाएँ। तो उन लोगों ने अंत में कहा भाई साहब, हम लोग समझ गए, अब आप दोबारा ना समझाएँ, तो वो चले गए। हमारे एक साथी हैं, वो हर बात में कहते हैं कि एक छोटी-सी बात है। यार लोग बहुत दिन से तो मिले नहीं यार, एक छोटी-सी बात है। तो कहेंगे, "कब मिलोगे यार? एक छोटी-सी बात है, किसी दिन मिलते हैं अपन।" हर बात में कहते हैं। गजब जब हो गया जब उन्होंने एकदम इस सुबह से फ़ोन किया, कह यार वो छोटी-सी बात है। मैंने कहा क्या हुआ? कह यार कल रात में पिताजी की देहांत हो गया, पिताजी की मृत्यु हो गई। हमने कहा ठीक है, छोटी नहीं है, बड़ी बात है। इसी तरह से मेरे एक जानकार हैं, हर बात शुरू करने से पहले कहते हैं कि इसकी हैं 2 बातें। तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी की शादी का कार्ड दिया और फ़ोन किया, कह रहे आलोक वो अवनी की शादी है, 2 बातें हैं। हमने कहा क्या? कह रहे अपना टिकट अभी से रिज़र्वेशन करा लेना, नहीं तो बाद में परेशानी आएगी। मैंने कहा हाँ। कह रहे अच्छा और 2 बातें हैं। हमने कहा बताओ? कह रहे तुम्हें भी आना है, साथ में भाभी जी को भी लाना है। हमने कहा तीसरी बात भी है, मेरा बेटा है। कह रहे यार तुम फालतू बात मत करो और सुनो 2 बातें हैं, आज ज़रूर जाना, नहीं तो तुम कह दो कि हम नहीं आ पाए। कहा नहीं, नहीं आ जाएँगे। कह रहे और 2 बातें हैं। उनको बताओ। कह रहे रुकने-वुकने की सब व्यवस्था है, वाहन की सब व्यवस्था है, तुम बस हमें बता देना कब आ रहे हो और सब कर लेंगे। तो हमने कहा हमसे 2 बातें हैं। कह रहे क्या? हम कहा हम आएँगे और ज़रूर आएँगे। तो हर बात में जो है कहते हैं 2 बातें हैं। एक जन है वो हर बात में जो है कहते हैं कि छोटी-सी बात और सुन लो। तो अपनी उनसे बहुत सारी बात होगी, तो कहेंगे छोटी-सी बात और सुन लो। पूरी बात सुनाने के बाद वो कहेंगे छोटी-सी बात और सुन लो।
एक सज्जन है जो बार-बार ये बात कहते हैं कि हे भगवान, कहाँ हो तुम? आते क्यों नहीं? ये उनका तकिया कलाम। जब भी वो मिलेंगे तो चाय पी रहे हैं तो चाय पीते-पीते एक आध बार कहेंगे, हे भगवान, कहाँ हो तुम? आते क्यों नहीं? एक मेरे दोस्त हैं वो हर बात में कहते हैं, ओह शिट! उनको चाय अच्छी नहीं लगेगी तो ओह शिट! शक्कर नहीं मिली। ओह शिट! खाना ठंडा हो गया। हर चीज़ में उनको एक आदत है जिसमें वो कहते हैं बार-बार के ओह शिट! एक मेरे दोस्त हैं वो हर बात में कहते हैं कि एक बात और सुनाऊँ क्या? उनकी बात जब भी खत्म होती तो हाँ, हम सारे दोस्त लोग इस बात को मज़ाक कहते हैं कि यार एक बात और सुनाऊँ क्या? जब वो जाने लगते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यार एक बात और सुनाऊँ क्या? मेरे एक साथी हैं, रूम पार्टनर थे मेरे दिल्ली में, वो हर बात में कहते हैं, "यार नौटंकी मत करो।" कोई भी बात आप उनसे कहो तो कह देते हैं, "यार नौटंकी मत करो।" जब उनकी पत्नी का प्रसव पूरा हुई तो उस दिन मेरे पास कार थी तो मैं उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं गया तो उस समय उनकी उनकी पत्नी के बीच वार्तालाप हुआ तो कह रहे, "जल्दी चलो मेरे पेट में दर्द है।" कह रहे, "यार नौटंकी मत करो, चल रहे हैं ना।" तो पत्नी गुस्सा हुई, कह रही, "अभी भी तुम्हें लग रहा है कि नौटंकी कर रहे हो।" और आखिरी में मैं आपको वो तकिया कलाम बताऊँगा जो मुझे न जाने क्यों कैसे मुझ में आ गया है, मैं बार-बार उसको कहता हूँ, "अरे फ्रॉड।" मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूँ, "अरे फ्रॉड।" दोस्तों से कहूँगा, "और सुनाओ फ्रॉड क्या हाल-चाल है?" मेरे एक 25 साल पुराने दोस्त हैं जो एक आईएएस अफ़सर हैं। एक बार उनसे बात हुई थी, हम कह रहे यार फ्रॉड, फिर उसको नाराज़ हो गए। कह रहे यार लो 25 साल से दोस्ती है तुमने हमने तुम्हारे साथ कब फ्रॉड कर दिया? हम कहा नहीं यार मैं प्रेम में कहा और वे नाराज़ हो गए भाई बहुत मुश्किल में माने कि ये मेरा तकिया कलाम है कि अरे फ्रॉड। तो इस तरह के कुछ तकिया कलाम हैं जो इस्तेमाल होते हैं। जैसे मेरे दादाजी से कोई भी कुछ कहता था तो कहते थे उसने हमसे कहा अरे माँ साहब। तो इतनी लंबी उम्र उनकी निकली कि टीचर होते हुए, तो उनको लगता था कि कोई भी कुछ कहे, तो कहते थे उसने हमसे कहा, "अरे माँ साहब आप इधर आ जाइए।" हर आदमी को उनको लगता था कि उसने अरे माँ साहब कहा। फिर जो कुछ और भी बहुत सारी मज़ेदार एक से एक तकिया कलाम है, जैसे मेरी एक बहन है, वो कहती है कि हर बात में मेरा सिर फट जाएगा। और आपने उससे खाना में कुछ देर हुई, तो खाना जल्दी दो नहीं तो मेरा सिर फट जाएगा। अरे यार ट्रेन का समय हुआ जल्दी चलो, मेरा सिर फट जाएगा तुम्हारे चक्कर में। तो बार-बार उसका सिर फटता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे तकिया कलाम हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं अलग-अलग। कई बार बहुत मज़ेदार भी होते हैं, आपके पास भी होंगे, कुछ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन से तकिया कलाम हैं, जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं या वो कौन से तकिया कलाम हैं, जो आपने सुने हैं और जो आपको मज़ेदार लगते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।